अगर आपके बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। शिक्षा के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले कोचिंग सेंटर आपके काबिल और होनहार बच्चों की जान तक ले सकते हैं। अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की जान बचाने के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। देखिए समाचार प्लस के कैमरे की जुबानी कोचिंग माफियाओं की ये जानलेवा कहानी। के हिसाब से गलत नहीं है कि एक्सपायरी डेट की दवाई अभी तक किसी स्टूडेंट को दी नहीं है। स्टूडेंट सब समझदार आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। कोचिंग सेंटर्स का आपातकाल आफतकाल। पहली बार कोचिंग माफिया के जानलेवा कारनामों का पर्दाफाश। कोचिंग सेंटर्स का आपातकाल बन सकता है छात्रों का आफतकाल। आपातकाल में कोचिंग सेंटर्स पर जा सकती है आपके बच्चों की जान। कोचिंग सेंटर्स में दवा के नाम पर जहरीले रसायनों का जखीरा। होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों को खिलाने के लिए है जहरीला रसायन। मोटी फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटर्स बन सकते हैं मौत का चैम्बर। समाचार प्लस के कैमरे ने खोली कोचिंग सेंटर्स के कारनामों की पोल। जरा गौर से देखिए जयपुर नगर निगम की इस रिपोर्ट को। नगर निगम ने उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में छात्रों के साथ घटित जानलेवा घटना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के एक कमरे में इतने छात्र भरे जाते हैं जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के जिस कमरे में छात्रों के साथ प्राणघातक हादसा हुआ, उसमें ठूस ठूस कर छात्रों को भर के रखा गया था। एक ही कमरे में इतने छात्र एक साथ भरे थे कि छात्रों के साथ साथ पूरे कमरे की गतिविधियों को कैद करने में सीसीटीवी के कैमरे भी फेल हो गए। निजी कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद समाचार प्लस की टीम ने कोचिंग सेंटर्स की सच्चाई को जानने की कवायद शुरू की, तो निजी कोचिंग सेंटर्स के अंदर की काली हकीकत सामने आ गई, जिन्हें देखकर आपके भी होश फक्ता हो जाएंगे। कोचिंग माफियाओं की ओर से आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए किए गए इंतजामात बेहद घातक नजर आए। ये इंतजामात होनहार और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जानलेवा भी बन सकते हैं। अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में फर्स्ट एड किट के रूप में 3 साल पहले एक्सपायर होकर जहर बन चुकी दवाइयों का जखीरा मिला। ये सभी ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी ड्यूटी होती है कि फ़र्स्ट एड किट रखें अपने यहाँ, और ऐसी कोई भी स्थिति हो तो फर्स्ट एड में जो दवाइयाँ हैं वो भी सही वाली होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए। एक्सपायर होने के बाद मेडिसिन को काम में लेंगे तो एक तो उसकी इफेक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है, नहीं रहती है। दूसरा, उसके कारण कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे एलर्जिक, जिन्हें सामान्य भाषा में एलर्जिक रिएक्शन, या दूसरे साइड इफेक्ट जो सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जब समाचार प्लस के कैमरे ने हकीकत से पर्दाफाश किया तो कोचिंग संचालकों की बोलती बंद हो गई। दवाइयाँ रखी सारी एक्सपायरी डेट की, कैसे काम करेगी? सर आसपास में इतने मेडिकल्स हैं, हम ले जाते हैं स्टूडेंट में से पहले प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है, और ऐसा कुछ लगने वाले से सीन होता नहीं, और आसपास में मेडिकल भी है और हॉस्पिटल भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट एड आपके हिसाब से गलत नहीं है कि एक्सपायरी डेट की दवाई रखी? अभी तक किसी स्टूडेंट को दी नहीं है। स्टूडेंट सब समझदार आते हैं। दवाई यहाँ पे एक्सपायर है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है आप देखेंगे कि दिव्य दृष्टि कोचिंग है और यहाँ का जो स्टाफ, यहाँ फायर सिस्टम तक नहीं है।
पूछता है समाचार प्लस, देश के भविष्य की जान से खिलवाड़ क्यों? लापरवाही की हदें पार कौन जिम्मेदार? इंतजामात इतने कम, ये कैसा सिस्टम? फीस के नाम पर वसूली पूरी, सुरक्षा क्यों अधूरी? कागजी सिस्टम पर कब चलेगा सरकारी चाबुक? समाचार प्लस के लिए राकेश शर्मा के साथ धर्मेंद्र सिंघल की रिपोर्ट।